This is going to be my first ever guide on this channel and I really wish it fucking helps you. मैंने अपने सामने एक नोटबुक रखी हुई है एंड उस पर मैंने वो सभी पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो भी इस गाइड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो एंड ये वीडियो एक प्रॉपर गाइड बने जिससे तुम कुछ सीख सको। अब इस चीज़ से तुम्हें क्या समझ आया? तुम्हें भी एक नोटबुक एंड पेन को अपने पास रखकर इस गाइड को देखना है, ताकि जो भी पॉइंट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें तुम नोट कर लो, क्योंकि तुम्हारे माइंड इतने वेल डेवलप्ड नहीं है कि तुम एक बार में इस वीडियो को देख के सारे पॉइंट्स याद रख सको। सो प्लीज़ एक पेन एंड नोटबुक उठाओ एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो। लेट्स डिस्कस अवर फर्स्ट पॉइंट एंड वो है कि तुम्हें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि तुम्हें इस चीज़ को करना है बट क्यों करना है। तुम्हें सोशल मीडिया का कम यूज़ करना है बट क्यों करना है? क्या सोशल मीडिया तुम्हारा चिप्स का पैकेट खा गया? क्या सोशल मीडिया तुम्हारा बर्गर खा गया? क्या सोशल मीडिया तुम्हारी मेंटल हेल्थ खा गया? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया तुम्हारी मेंटल हेल्थ खा गया एंड इस चीज़ की तुम्हें रियलाइजेशन तक नहीं हुई। अगर तुम उन्हीं लोगों में से हो ना जो बस फ़ोन निकाल के ये करने लग जाता है विदाउट एनी रीज़न, देन तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी खाई जा चुकी है। इस चीज़ को तुम्हें मानना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। वी डोंट वांट टू क्विट सोशल मीडिया, क्योंकि क्विटिंग का मतलब क्या हुआ कि आज मैंने सोशल मीडिया चलाना बंद किया तो आज के बाद मैं अपनी लाइफ में कभी भी इस चीज़ का दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। इस चीज़ को बोलते हैं क्विटिंग। एंड क्विट तुम दारू सिगरेट जैसी चीज़ों को करते हो, सोशल मीडिया को नहीं। तो हमारा मेन गोल सोशल मीडिया को क्विट करना नहीं है, उससे जो हमारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, नेगेटिव डाउन साइड आ रही है, उस चीज़ को बंद करना है। एंड अगर तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट्स आ क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो, राइट? रॉन्ग। ये सोशल मीडिया ऐप्स बनाए ही एडिक्टिव गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली किस ऐप पे स्क्रॉलिंग करते होगे? इंस्टाग्राम पे। एंड इंस्टाग्राम को कौन चला रहा है? मार्क जकरबर्ग। वो बंदा कोई छोटी मोटी गेम नहीं खेल रहा है, उसे पता है कि तुम्हारे माइंड्स को कैसे कंट्रोल करना है। उसने अपने ऐप्स के पीछे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, वर्कर्स, इंजीनियर्स बिठा रखे हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, टू मेक दीज ऐप्स एज मच एडिक्टिव एज दे कैन, ताकि अगर तुम उनका ऐप एक बार खोल लो तो तुम स्क्रॉलिंग के लूप में फंसे बिना रह ही ना पाओ। इन ऐप्स का एल्गोरिदम डिज़ाइन ही इस वे में है कि वो तुम्हें सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जो तुम देखने में इंटरेस्टेड हो। दे आर लिसनिंग टू यू 24/7। उन्हें पता है तुम्हें कौन सी चीज़ें देखना पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं। दिस इज़ हाउ दे आर एबल टू प्ले विद योर माइंड्स। एंड तुम लोग अपनी फेशियल असिमेट्री को लेकर कंसर्न हो, जबकि मेन टॉपिक टू बी कंसर्न अबाउट इज दिस। थर्ड पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू चेंज योर करंट बिलीव्स अबाउट एडिक्शन। एंड यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगा चैट टैग को। कुछ दिन पहले उसने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपने फ़ोन की एडिक्शन को ठीक करा। एंड उसमें उसने ये बात बोली, मेरे बोलने से अच्छा है तुम उसके मुंह से ही सुन लो। गलती से भी ये मत सोचना तुम सोशल मीडिया से ज़्यादा शाणे हो, उसको मोबाइल में रख के भी अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। ये तुमसे होगा ही नहीं, ट्रस्ट मी, मेरे से नहीं हुआ, तुमसे भी नहीं होगा। रियली चैट टैग, दिस इज़ वट वी एग्जैक्टली हैव टू डू। सोशल मीडिया को अपने फ़ोन में रख के खुद को कंट्रोल करना। एंड ये चीज़ मैं तुझे बस ऐसे ही रोस्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ या फिर ऐसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं तुझे अपना एक भाई मानता हूँ एंड भाई होने के नाते मैं तुझे इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो तू बता रहा है वो राइट वे नहीं है टू क्योर एनी एडिक्शन। अगर तुझे किसी भी एडिक्शन को ठीक करना है ना, तो तुझे अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे सामने उस चीज़ को यूज़ करने की ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो अभी उस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ मेरे लिए ख़राब है, वो चीज़ मुझे नुकसान करेगी। एंड ये सेल्फ कंट्रोल तू खुद अपने लिए ही बिल्ड कर सकता है। मैं तेरे लिए नहीं कर सकता, तो मेरे लिए नहीं कर सकता। इस चीज़ को चाहे फिर तू अपनी ईगो पे ले जा कि मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, या फिर तू एक चैलेंज समझ के इसे एक्सेप्ट कर ले। कुछ भी कर, बट यू विल बिल्ड दैट सेल्फ कंट्रोल विद अस। मेरे पास भी इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि अगर मेरे सामने सोशल मीडिया हो तो मैं उसे यूज़ ना करूँ, बट आई एम बिल्डिंग इट। मैं उसको बिल्ड कर रहा हूँ एंड मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तू भी उस चीज़ को बिल्ड करे। तू 1,31,000 लोगों को लीड कर रहा है एंड आई डोंट वांट द लीडर टू बी वीक। अंडरस्टैंड दिस थिंग मैन। तूने खुद बताया कि तेरे पास वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तू भी उस डूम स्क्रॉलिंग के लूप में फंस जाता है। यू कैन होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल टू मी। मेरे से बात कर अगर तेरे से नहीं हो रहा है। तेरे पास इतनी बड़ी फॉलोइंग है, उनके सामने अपने आप को अकाउंटेबल रख कि हाँ, मैंने बोला था कि मैं नहीं करूँगा तो मतलब मैं नहीं करूँगा। तुझे अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना पड़ेगा एंड दिस इज़ द ओनली वे टू क्योर दैट एडिक्शन। समझ इस बात को। नाउ लेट अस कंटिन्यू द गाइड। डिलीटिंग द ऐप्स एंड फिर सोचना कि आज के बाद मैं इस चीज़ को कभी यूज़ नहीं करूँगा इज़ नॉट द राइट वे टू क्योर दैट एडिक्शन। तुम डिलीट करके तो ऐप यूज़ करना बंद कर दोगे, बट क्या तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है कि वो चीज़ अगर तुम्हारे सामने हुई फिर भी तुम उस चीज़ को यूज़ करने से खुद को रोक पाओ? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तुम्हें दारू पीने की एडिक्शन है, सिगरेट पीने की एडिक्शन है, जंक फूड खाने की एडिक्शन है। तुम्हें उस चीज़ को दूर करना है, कैसे करोगे? तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम उस चीज़ को अपनी नज़रों से दूर कर दोगे एंड तुम्हारी एडिक्शन फिक्स हो गई। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे उस एडिक्शन को क्योर करने का क्या है कि तुम्हें अगर दारू की एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की अगर तुम्हें एडिक्शन है, तो तुम उस चीज़ को अपने सामने रखो एंड फिर अपने अंदर वो सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करो कि हाँ, ये चीज़ मेरे सामने है। मैं चाहूँ तो अभी इसे खोल के पी सकता हूँ, अभी सिगरेट फूंक सकता हूँ, अभी बर्गर खा सकता हूँ, बट मैं नहीं खाऊँगा।
एंड दिस इज़ हाउ यू विल बिल्ड दैट सेल्फ कंट्रोल, दिस इज़ हाउ यू विल क्योर दैट एडिक्शन। ऐसा नहीं कि हाँ इस चीज़ को मेरी नज़रों से दूर कर दो, फिर आज के बाद मैं इस चीज़ को कभी नहीं खाऊंगा एंड मेरी एडिक्शन ठीक हो गई। ये वो चीज़ तुम्हारे सामने आएगी, तुम उसको फिर से खा लोगे। दिस इज़ नॉट द राइट वे। द राइट वे कि उस चीज़ को अपने सामने रखो एंड तुम अपने अंदर वो विल पावर, वो सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करो कि मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा तो मतलब नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। यही सेम चीज़ तुम्हें इंस्टाग्राम के साथ करनी है, सोशल मीडिया ऐप्स के साथ करनी है। तुम्हें उन्हें डिलीट नहीं करना है एंड फिर ये सोचो कि हाँ डिलीट कर दिया अब तो मेरी एडिक्शन ठीक हो गई। ये नहीं हुई है। तुम्हें उन्हें अपने फ़ोन में रख के खुद में एक सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना है कि ये मेरे सामने पड़े हैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन्हें चाहूँ तो अभी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट फॉर माई मेंटल हेल्थ। देखो टेम्पटेशन तो तुम्हारे सामने होनी चाहिए, बट हम उस टेम्पटेशन को कम भी तो कर सकते हैं कि तुम्हारे फ़ोन में ऐप्स तो हैं बट वो तुम्हें इतनी टेम्पटेशन कोज नहीं कर रहे कि तुम उन्हें यूज़ करे बिना रह ही ना पाओ। एंड सोशल मीडिया के केस में इस टेम्पटेशन को कम करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस इन योर फ़ोन। तुम्हारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स तुम्हें नोटिफिकेशन सेंड करते हैं ना, उन सब की नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अगर सबकी नहीं कर सकते देन सोशल मीडिया ऐप्स जितने भी हैं उन सब की कर दो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेम्पटेशन तुम्हारे अंदर कहाँ से जागती है कि तुम उस ऐप को यूज़ करो, नोटिफिकेशन से। एंड जब तुम नोटिफिकेशन ही बंद कर दोगे देन वो टेम्पटेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है कि तुम अपने फ़ोन का ग्रे स्केल मोड ऑन कर दो। इसमें तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन सारी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कलर्स। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही तुम इस सेटिंग को ऑन करोगे ना, तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम तो वहीं पे हो जाएगा। क्योंकि जब भी तुम अपने फ़ोन को खोल के इतने वाइब्रेंट कलर्स देखते हो ना, तुम्हारे मन में एक टेम्पटेशन जागती है कि इस चीज़ को खोल के तो देखो कि है क्या। बट जब तुम उन सारे कलर्स को ही खत्म कर दोगे तो वो टेम्पटेशन भी अपने आप खत्म हो जाएगी। नाउ मोस्ट ऑफ द टेम्पटेशन इज रिड्यूस्ड, बट जितनी बची है उससे डील करने के लिए तुम्हारे पास एक क्लियर माइंड एंड फोकस होना ज़रूरी है टू से नो टू दीज ऐप्स। अब तुम इस क्लियर माइंड एंड फोकस को कैसे बिल्ड करोगे? बाय बीइंग माइंडफुल थ्रू मेडिटेशन। दिस इज़ नॉट अ मेडिटेशन वीडियो, बट ये एक माइंडफुलनेस का फ्रेमवर्क है एंड इसे तुम स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। वहाँ पे +1 रैप लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि तुम्हारा एक रैप कंप्लीट हो गया। एंड जैसे ही तुम मेडिटेशन करने बैठोगे ना, तुम इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इस खाली टाइम को किसी भी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटी से फिल कर दो। वॉकिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, बुक रीडिंग कर लो, पॉडकास्ट देख लो, नॉलेज गेन कर लो, सोशलाइज कर लो, बाहर नेचर में चले जाओ, कुछ भी करो, बट इट नीड्स टू बी प्रोडक्टिव। ऐसे ही पड़े पड़े बस बोर मत हो जाना। अगर तुम बोर होने लग गए ना, फिर से तुम सोशल मीडिया ही चलाने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई काम है ही नहीं है करने को। लास्ट पॉइंट इज टू एंजॉय द प्रोसेस। डोंट फील गिल्टी अगर तुमने थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज़ कर भी लिया, बिकॉज वी आर नॉट क्विटिंग, वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द नेगेटिव डाउन साइड ऑफ सोशल मीडिया। एंड अगर तुम्हें गिल्ट हुआ ना, तो तुम उस गिल्ट को खत्म करने के लिए दोबारा से उसी चीज़ में इंडल्ज करने लग जाओगे। एंड वी डोंट वांट दैट। बी कॉन्शियस अबाउट इट। कीप वर्किंग हार्ड एंड बी अ रियल मैन ऑफ गॉड। लव यू ऑल।